Hello everyone, Amarjit here from Amar PTE classes. I am in front of you with my new video, and in this video I am going to discuss repeat sentence. Yes, I am receiving lot of queries from students how they can improve their repeat sentence. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपने जो रिपीट सेंटेंस है वो कैसे इम्प्रूव करने हैं, कैसे आपका मार्किंग क्राइटेरिया है और कैसे आप इनको फाइनल में जाके अच्छी तरह से बोल सकते हो। एज यू ऑल नो कि जो रिपीट सेंटेंस है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है मार्क्स की वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अप्रॉक्सीमेट 50 मार्क्स ये टोटली पीटीई में कंट्रीब्यूट करता है। 32 आपके स्पीकिंग में कर रहा है और 20 to 25 आपके लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करता है। तो मार्क्स कंट्रीब्यूशन सबको पता है कि जो आपका कंटेंट पार्ट है वो आपका लिसनिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो स्पीकिंग पार्ट है वो आपका प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी आपकी स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। सो बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले उनको ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें रिपीट सेंटेंस सुनाई ही नहीं दे रहा। सो हाउ वी कैन स्पीक, अगर हम लिसन ही नहीं कर रहे हैं तो हम स्पीक कैसे कर सकते हैं रिपीट सेंटेंस को। सो इफ़ यू वांट टू क्लियर पीटीई तो देन देयर इज़ नो ऑप्शन कि आप रिपीट सेंटेंस को स्किप कर सकते हो, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गेट 60 और 65 देन आई से कि आप रीऑर्डर पैराग्राफ पे फोकस कम करो, बाकी मॉड्यूल्स पे फोकस करो। बट इफ़ यू वांट टू गेट 60 इवन 50, यूकेवीआई में क्या होता है कि 50-55 की रिक्वायरमेंट है तो आप को रिपीट सेंटेंस स्किप कर सकते हो। नो, यू कांट स्किप द रिपीट सेंटेंस, यू हैव टू स्पीक। अगर सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको सुनेगा तभी आप बोल सकते हो। सो बच्चे क्या करते हैं कि 2 दिन प्रैक्टिस करी, 3 दिन प्रैक्टिस करी, तो उसके बाद अगर उनसे नहीं हुआ तो वो स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सुनने की आदत डालनी है कि आपको जो सुनाई दे रहा है वो आपको समझ आ रहा है। इट मीन्स कि जो आपने सेंटेंस सुना, अगर आपको उसकी हिंदी या पंजाबी पता है तो आप सेंटेंस को बना के भी बोल सकते हो। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चला कि स्पीकर ने बोला क्या है तो आप उसको बोल कैसे सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम फॉर एग्जांपल 10 to 11 वर्ड्स का रिपीट सेंटेंस है तो हम अगर 4 वर्ड्स बोलते हैं तो क्या हमारे नंबर आते हैं। सो अगर आपने 60-65 लेने हैं तो 50% कंटेंट को रिपीट करना ज़रूरी है। और अगर आप 50% कंटेंट को रिपीट करते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बट आपने ये भी चेक करना है कि जितना कंटेंट आप बोल रहे हो उसके साथ आपकी फ्लुएंसी आ रही है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका 10 to 11 वर्ड्स का सेंटेंस है तो अगर आपकी फ्लुएंसी नहीं बनेगी तो आप उसको बोल कैसे दोगे। क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि अगर आप कुछ भी बोल दो देन यू विल गेट मार्क्स इन रिपीट सेंटेंस इन प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी, बट यू विल नॉट गेट, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एआई अगर आपका पेपर चेक कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो तो आपको नंबर मिलेंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू रिपीट द कंटेंट। ऐसा भी नहीं है कि आपने कंटेंट को रिपीट नहीं करना है। सो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि हमें सुनाई नहीं दिया। सो अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो वो एक दिन में सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल न्यू हो, इससे पहले आपने इंग्लिश की वीडियोस नहीं सुनी है, आपने टेड टॉक्स नहीं सुनी है, आपने कोई इंग्लिश की लिसनिंग स्किल्स नहीं है, तो आपको एकदम से रिपीट सेंटेंस नहीं आएगा। इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन रिपीट सेंटेंस एंड इन पीटीई देन यू हैव टू प्रैक्टिस लिसन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियोज। जितनी भी आप सुन सकते हो, जितने भी एक्सेंट के साथ आप फैमिलियर हो सकते हो, सो आपने उसके थ्रू प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको 4 दिन नहीं सुन रहा तो नेक्स्ट 5th डे आपको जरूर सुनाई देगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीटी क्लियर करा है, उनको शुरू में नहीं समझ आ रहा था, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप एक चीज़ को बार बार कर रहे हो तो आपको सुनाई देगा। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप रिपीट सेंटेंस ना करो आपके नंबर आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सो दूसरा है कि आप 50% कंटेंट रिपीट कर रहे हो, यू विल गेट मार्क्स इन फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। बट आप अगर आप पहले ही 50% सोच के चल रहे हो तो आप फाइनल में जाके 2 या 3 वर्ड्स ही रिपीट करोगे। बट जब आप 2 या 3 वर्ड रिपीट कर रहे हो तो आपकी फ्लुएंसी नहीं बनेगी, क्योंकि फ्लुएंसी तभी बनेगी अगर आप कुछ कंटेंट को रिपीट कर रहे हो। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है।
अगर आप एक बार या 2 बार पेपर दे चुके हो तो आप अपनी शॉर्ट स्पीकिंग स्किल्स की प्रोफाइल चेक करो, जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं कि आप उस पर मार्क्स ले रहे हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, आपका बार कहाँ तक है। सो सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम एपी यूनि की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मोस्टली यही वाले स्पीकर्स हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम अपनी आईडी खोलते हैं तो ये जो बार है वो एक ही उस पे होता है, एक ही ऑडियो पे होता है। तो सबसे पहले आपने रैंडम पे क्लिक करना है, बट जब भी आप रैंडम पे क्लिक करोगे तो आपको यही 4 जो स्पीकर्स हैं उन्हीं की आवाज़ आएगी, मतलब वही 4 स्पीकर के साथ आप फैमिलियर हो। बट फाइनल में क्या होता है कि जरूरी नहीं यही 4 स्पीकर्स आ रहे हैं, आपको जो स्पीकर्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। सो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में लेके चलना है कि आपने इन चारों पे स्टक नहीं रहना। रिपीट सेंटेंस के लिए आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने एपी यूनि रिचार्ज कराया तो जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस फ्री मिल रही है तो आपने उस ऑडियोज़ को सुनना है, क्या आपको वो समझ आ रही है, क्या आप उनको बोल रहे हो। तो ये चीज़ को डिफरेंट एक्सेंट के साथ फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आपको सिर्फ इन चारों का पता होता है, 5th वन का तो आपको पता ही नहीं होता। क्योंकि जब आप एपी यूनि में मॉक टेस्ट देते हो तो वहाँ पे जो रिपीट सेंटेंस आता है तो वो एक ही ऑडियो का आता है, मतलब अगर कोई आप एना की बात कर रहे हो या ब्लेक की बात कर रहे हो तो वही बोल रहे हैं। बट फाइनल में क्या होता है कि आपको डिफरेंट ऑडियो आएगी। अगर एक बार आपको मेल ऑडियो सुनाई दे रही है तो नेक्स्ट जो मेल का एक्सेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ऐसा कहीं भी नहीं होता कि एक बच्चे को पेपर डिफिकल्ट आया तो दूसरे को इजी आएगा। आपको 12 रिपीट सेंटेंस आते हैं जिसमें से 10 इजी होते हैं, 2 थोड़े लेंथी होते हैं, बट वो भी मुश्किल नहीं होते। तो सबसे पहले आपने रैंडम पे रखना है और उसके बाद आती है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो जब बच्चे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो 0.8 से स्टार्ट करते हैं, तो 0.8 से स्टार्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब भी आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है तो आपने 1 से स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि 0.8 से स्टार्ट करके आप 1 तक ही पहुंचोगे। यू हैव टू स्टार्ट विद 1। तो आपकी जो स्पीड है वो इतनी होनी चाहिए। बट जब आपको सुनने लग गया, जब आपको समझ आ रहा है कि स्पीकर जो है वो क्या बोल रहा है, तब आपने 1.2 पे करनी है, क्योंकि बहुत स्लो रिपीट सेंटेंस भी नहीं आएंगे, बहुत फास्ट भी नहीं आएंगे। इंटरमीडिएट होगा कि आपको सुनाई दे रहा है, आपको समझ आ रहा है और आप बोल सकते हो। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेट्स डू 1 एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल, तो उसके साथ आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जुलाई पर डिक्शन से खोलते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। Students are allowed to bring dictionaries to the exam. Students are allowed to bring dictionaries to the exam. ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें आपने रिपीट सेंटेंस में ध्यान रखना है, कुछ बच्चे बीप की वेट करते हैं। वंस द ऑडियो इज ओवर नो बीप साउंड विल बी डिस्प्ले। कोई भी बीप साउंड आपको नहीं सुनाई देगी। जब भी आपका बार स्टार्ट होगा देन आपने बोलना स्टार्ट करना है। लेट्स सबमिट इट। Students are allowed to bring dictionaries to the exam. तो इसमें कंटेंट पार्ट है जो आपके ये सारे वर्ड्स हैं। स्टूडेंट्स आर अलाउड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 वर्ड्स का आपके पास रिपीट सेंटेंस था, 9 वर्ड्स की लाइन थी, तो कंटेंट में वो 90 दे रहा है। बट इसमें आपकी जो प्रोनंसिएशन है वो डिवाइड हो रही है। यहाँ पे प्रोनंसिएशन में 87 है बट फ्लुएंसी में 90 है। बच्चे बोलते हैं कि हम थोड़ा स्लो बोल दें, तो स्लो नहीं बोलना है, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जितनी, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम जितनी ड्यूरेशन में स्पीकर ने बोला है हमें उतनी ड्यूरेशन में बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास 9 सेकंड्स होते हैं, आपने अपना आंसर करना है। बट अगर आप 3 सेकंड्स के बाद बोल रहे हो तो माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और आपका आंसर रिकॉर्ड नहीं होएगा। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग विद इन 1 to 2 सेकेंड्स। जब भी बार आपकी स्टार्ट हो रही है तो तभी आपने बोलना भी स्टार्ट करना है। बट आपने क्या करना है, अब यहाँ पे हम बोलते हैं, पहले मैंने पूरा सेंटेंस रिपीट करने की ट्राई करी है तो मेरे पास स्कोर आया 88। तो जो कंटेंट का स्कोर है वो लिसनिंग में गया है, प्रोनंसिएशन और फ्लुएंसी का स्कोर आपका स्पीकिंग में गया है। अब हमने पूरा सेंटेंस रिपीट करा था तो हमारा स्कोर ये है। नो डाउट अगर आप पूरा सेंटेंस बहुत अच्छी फ्लुएंसी के साथ रिपीट करते हो देन यू विल गेट 100% मार्क्स। बट
प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने पूरा ही सेंटेंस रिपीट करना है। अगर आपने 90 लेना है, 80 प्लस लेना है, तो आपने पूरा ही रिपीट करना है। बट अगर आप 60 लेना चाहते हो तो पूरा रिपीट करने की ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अच्छा हाफ ही बहुत अच्छा रिपीट कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। सो अभी हम सिर्फ हाफ ही रिपीट करके देखते हैं। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू, लेट्स रीडू इट। Students are allowed to bring dictionaries to the exam. स्टूडेंट्स आर अलाउड टू, तो इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, स्कोर कितना आ रहा है। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू, सो ये स्टूडेंट्स आर अलाउड टू, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू, सो अलाउड टू को उसने एवरेज ही लिया है, तो हमारे पास जो ग्रीन वर्ड्स हैं वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी, जो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था कि इसमें हमारे पास 9 वर्ड्स हैं, तो मैंने 4 वर्ड्स बोलने की कोशिश करी है। 50% तो इतना की हो रहा है, बल्कि कंटेंट तो वो 52 दिखा रहा है। बट उन 4 वर्ड्स में मेरी फ्लुएंसी नहीं बनेगी, क्योंकि फ्लुएंसी मेरी 65 भी आ रही है और प्रोनंसिएशन मेरी 58 है, तो ऑलमोस्ट ये तीनों सिमिलर ही चल रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू से कि अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो आपको मार्क्स आएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और उसके बाद अगर आपने अपनी फ्लुएंसी बनानी है तो एटलीस्ट 5 to 6 वर्ड्स को बोलना है, 6 to 7 की ट्राई करनी है। पहले 4 वर्ड्स की ट्राई करो अगर आपको प्रॉब्लम है, फिर 5 पे जाओ, फिर 6 पे जाओ। जब तक आपका स्कोर बढ़ नहीं रहा तब तक आपका पेपर फिल करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक तो ये क्वेश्चन था। सो इसका आंसर ये है कि जब तक आपकी फ्लुएंसी आप अच्छी लेना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको कंटेंट रिपीट थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 वर्ड्स में फ्लुएंसी नहीं बनेगी। दूसरा क्वेश्चन बच्चे क्या बोलते हैं कि हम बीच बीच में से बोल दें, स्टूडेंट्स आर ब्रिंग एग्जाम। सो लेट्स ट्राई करके देखते हैं। Students are allowed to bring dictionaries to the exam. Students are allowed bring dictionaries. Students are allowed, तो ये स्कोर है। Students are allowed bring dictionaries. स्टूडेंट्स आर अलाउड ब्रिंग डिक्शनरीज। सो मैंने पहले 3 वर्ड्स ये पिक करे और बाद में 2 वर्ड्स ये पिक करे। बट अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर रही हूँ तो इनका थोड़ा लॉजिक बन रहा है। स्टूडेंट्स आर अलाउड ब्रिंग डिक्शनरीज, तो टू हट गया यहाँ पे, प्रेपोजिशन हट गई और यहाँ पे एंड वाला हट गया। तो जब भी आप बीच बीच में से सेंटेंस बोल रहे हो तो सेंटेंस का थोड़ा मीनिंग निकलना चाहिए। सो अगर आप सिर्फ इतना बोलते हो स्टूडेंट एग्जाम तो इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं बनना, या स्टूडेंट्स डिक्शनरी एग्जाम्स तो इस चीज़ का भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी ये आदत है, मोस्टली बच्चों की ये आदत होती है कि वो हाफ हाफ सेंटेंस उठाते हैं, आपने हाफ हाफ या 2-2 वर्ड्स बीच में से नहीं उठाने, आपने फ्रेज उठाने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब आप एक बार ट्राई करने लगोगे फ्रेज उठाने की तो ऑटोमेटिकली वहीं जाओगे। अगर आपको गलत गाइडेंस मिल रही है कि आप कुछ भी बीच में से उठा लो तो आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर आप पहले ही फ्रेज उठा रहे हो तो वो फ्रेज अगर आप उठाओगे तो आपके अच्छे स्कोर आएंगे। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, अपने जो रिपीट सेंटेंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे यही डाउट्स मिले थे कि मुझे कुछ क्वेरीज आई थी कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, तो किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपने डिफरेंट एक्सेंट की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ 4 या 5 एक्सेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना, प्रैक्टिस 1.2 पे करनी है। तो कंटेंट में अगर 3 वर्ड उठा रहे हो तो 5 to 6 वर्ड्स उठाने की कोशिश करनी है और फ्रेज उठाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब तक प्रॉपर वर्ड्स नहीं उठाओगे फ्लुएंसी के नंबर नहीं मिलेंगे। और रिपीट सेंटेंस अगर आपका वीक है तो स्पीकिंग में स्कोर नहीं आ रहा तो ओवरऑल स्कोर ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, क्योंकि स्पीकिंग ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होता किसी को पेपर ईजी आ रहा है तो मुझे डिफ़िकल्ट आया था, सबको पेपर का लेवल सेम होता है, क्योंकि पेपर आपको देख के नहीं बनाया जाता, ऑटोमेटिकली आपकी आईडी पे असाइन होता है।
सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।